ये कौन सी सलाखें हैं जिनके प्रति चिंता तो आपने व्यक्त की थी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं जो यहाँ बैठे। बहुत अंग्रेजी आ गई, उसको प्रेजेंटेबल, प्रोडक्टिव, यूथफुल, एनर्जेटिक ये सब मान मून लेते हैं। उसको थोड़ा सा बराबर करना पड़ेगा और अच्छा है कि ये होता हुआ दिख रहा है। जिस युवा के कंधे पर देश का भविष्य है, 25 करोड़ वो जो 15 से 24 वाले हैं, और अगर हम इसमें आज की जो एक्चुअल लीडरशिप की जो एज है उसको शामिल कर लें तो ये करीब 60 करोड़ हो जाते हैं। तो इस 60 करोड़ युवा को जो आपके यहाँ से निकलकर थोड़ा सा आगे जिंदगी की पाठशाला में, जिंदगी में प्रवेश कर रहा है, इन लोगों की जीवन से हेल्थ, वेलनेस, इन दोनों को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पूरा ये जो विषय रखा गया है उसका सार यही है, इन सलाखों से बाहर। ये कौन सी सलाखें हैं जिनके प्रति चिंता तो आपने व्यक्त की थी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं। समझाने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि हम ये ट्रस्ट करें कि इनको समझ में आता है। दुर्भाग्य से हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इनको कुछ नहीं समझ में आता है, हम बताएंगे कि करना क्या है। अच्छा होगा कि हम तैयार करें, कि अपने आप को तैयार करें कि इनसे अब समझना क्या है। बहुत अच्छी पहली सलाख तो हम अपने मन की तोड़ें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा इक्वलाइजर है। एजुकेशन आ जाएगी तो जितनी सलाखें हैं, चाहे वो धर्म की है, जाति की है, पॉवर्टी की है, मैन वुमेन, गोरे काले, ऊपर नीचे, ये सब सारा टूट जाएगा। मैं हमारे इंस्टीट्यूट की क्लास में देखता हूँ कि हमारे यहाँ टैक्सी ड्राइवर से लेके और बहुत बड़े व्यापारियों के बच्चे एक साथ क्लास में बैठते हैं, और फिर समान अधिकार से जब उनका नौकरी लगती है तो वो बराबर में जाके बैठता है। उस दिन हमें लगता है कि सार्थकता आ गई, बिकॉज हम जो काम करते हैं वो टर्मिनल है, उसके बाद वो लाइफ में चला जाता है, आगे काम करेगा, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करेगा। तो एजुकेशन इज ए ग्रेट इक्वलाइजर, और एजुकेशन के थ्रू बहुत सारी बेड़ियाँ तोड़ी जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ बेड़ियाँ हैं ज्योग्राफिकल, जो प्रॉब्लम्स हैं। जयपुर में आ गया, उसको अपॉर्चुनिटी हो गई, मुंबई में चला गया, लंदन वगैरह चला गया, इधर उसको थोड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। एक जो बैरियर है लैंग्वेज का, एक बहुत बड़ा बैरियर। हम तो राजस्थान, जयपुर के लोग हैं, जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई, उसको प्रेजेंटेबल, प्रोडक्टिव, यूथफुल, एनर्जेटिक ये सब मान मून लेते हैं। उसको थोड़ा सा बराबर करना पड़ेगा, और अच्छा है कि ये होता हुआ दिख रहा है। कम से कम इस देश में तो अब नहीं होना चाहिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल मैंने कहा कि अब ये होता हुआ दिख रहा है जी, तो ये अच्छी बात है कि एक छोटी मोटी भाषा जो हमारी हिंदी से तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उसकी जो वर्ड्स हैं और उसका जो बेसिक है वो बहुत छोटा है, तो भाषा की जो ये बेड़ियाँ हैं ये टूटे, उसके कारण जो हमने इसका छोटा सा एक प्रयोग इसका किया, भाषा से भी उसका रिलेशन है और उसके मेरिट से भी। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस में फॉर्च्यून 500 कंपनीज के बहुत सारे लोग आते हैं जो स्टूडेंट्स को प्लेस वगैरह करते हैं, और उनका एक सर्टन क्राइटेरिया है कि 60% और इस तरह का। तो हमने कहा कि भाई जो किसी कारण से 59 पे रह गया, उसको ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। तो हमने एक छोटी सी टीम तैयार करी, 12-15 लोग उसमें लगाए, एक ऑफिस चालू किया, और हमने कहा कि 2 साल का ऐसा टारगेट करो कि ये जो बच्चा दीवार के इधर रह गया, इसको भी दीवार के इधर ला। और वो एक ग्रुप बन गया, उसमें स्टूडेंट्स भी आ गए, और उसको हमने कहा आउटसेट ग्रुप। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाया, किसी एक गिवन डे पे एग्जाम खराब हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उनको इक्वलाइज करने के लिए एक बार उनको प्लेसमेंट दिलाए, उसके बाद उनकी एजुकेशन फर्दर कराए, और उसके बाद वो बराबर में जा पहुंचे। बिकॉज आप सोचिए, एक बैच का स्टूडेंट वो एक आगे बढ़ गया, एक पीछे रह गया, तो ये एक बहुत बड़ी बेड़ी हो जाती है। वहीं पे वो 22-23 की उम्र में मान लेता है कि मेरा अब कुछ होगा नहीं, उसके पेरेंट्स भी मान लेते हैं। जी। तो आप ताजुब करिए कि हमें कभी कोई थैंक्स की तो बात नहीं है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो कभी नहीं आए, लेकिन ये जो दर्जनों बच्चे जो कभी भी कुछ लगता नहीं था, उनके पेरेंट्स हर दिन आते हैं मिलने और थैंक्स करने। जी। तो उस तरह की जो बेड़ियां हैं धीरे धीरे टूट रही हैं, लेकिन और आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी।